अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल 12.17 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैपेसिटर को हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि चार्जेस को स्टोर करती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर को अलोन यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको यूज़ किया जाता है विद डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो ऐसा सर्किट जो कि कंसिस्ट करता है बोथ कैपेसिटर एंड रजिस्टर पे, उस सर्किट को हम नेम देते हैं आरसी सर्किट का। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने इस सर्किट में इसको एक रजिस्टर के थ्रू इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इक्वल अमाउंट है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होता है। जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी की वो प्लेट जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है उस पर नेट नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और इसका ये जो ग्राफ आप साथ देख रहे हैं बिटवीन चार्ज डिपॉजिट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड टाइम टेकन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली जो चार्ज का ग्रोथ रेट है, यानी ग्रोथ रेट ऑफ चार्ज वो ज़्यादा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होता जाता है। ऐसा इस वजह से है कि जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज डिवेल्प होता है तो वो फर्दर इनकमिंग चार्जेस को रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो कम होता जाता है। अब ये जो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है या इसका ग्रोथ रेट, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द वैल्यूज़ ऑफ आर एंड सी। अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी। अब आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि कैपेसिटर को हमने इस रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया है विद अ बैटरी, और कैपेसिटर जो है अगर हम इस स्विच को कनेक्ट करें ए टर्मिनल के साथ तो कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम डिफरेंट कम्बिनेशन लें रजिस्टर और कैपेसिटर के और उनका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है रजिस्टर और कैपेसिटेंस का वो स्मॉल हो तो कैपेसिटर तेज़ी के साथ चार्ज हो जाता है, और अगर ये जो प्रोडक्ट है रजिस्टर और कैपेसिटर का इसकी वैल्यू लार्ज हो तो कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है चार्ज होने में। अब यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो इक्विलिब्रियम चार्ज है, जो चार्ज मैक्सिमम कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर सोलर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज को रीच कर लेता है, और अगर जो प्रोडक्ट आर सी की वैल्यू लार्ज हो तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेता है इक्विलिब्रियम चार्ज को स्टोर करने में। अगर हम ये जो प्रोडक्ट है आर सी इसका यूनिट निकालें तो इसका यूनिट टाइम का यूनिट बनता है, तो इस प्रोडक्ट को टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% चार्ज स्टोर कर लेता है। तो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज और 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज। यहाँ से एक बात और भी आप देख सकते हैं कि अगर जो प्रोडक्ट है आर सी उसकी वैल्यू स्मॉल हो तो जो वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो भी स्मॉल होती है, और अगर प्रोडक्ट आर सी लार्ज हो तो कैपेसिटर को जितना टाइम लगता है 0.63 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज और 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज को स्टोर करवाने में उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की। तो इसके लिए हम इस स्विच को पॉइंट ए से डिस्कनेक्ट करके पॉइंट बी के साथ अटैच करते हैं, तो जो कैपेसिटर है उसका कनेक्शन इस बैटरी के साथ ख़त्म हो जाता है और वो इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो अगर प्रोडक्ट आर सी की वैल्यू लार्ज हो तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में, और अगर जो प्रोडक्ट आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर जो है वो कम टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर रैपिडली चार्ज हो जाता है, यानी वो इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज को जल्दी से अटेन कर लेता है, और अगर प्रोडक्ट आर सी की वैल्यू लार्ज हो तो इक्विलिब्रियम चार्ज को रीच करने में कैपेसिटर को ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर रैपिडली डिस्चार्ज होता है, और अगर आर सी की वैल्यू लार्ज हो तो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में। तो इसको रेट भी कर लेते हैं, द चार्ज रीच इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू सोनर when the time constant is small
Similarly, smaller value of time constant RC leads to a more rapid discharge. Thank you.